संस्कृताय। मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग अध्ययन करेंगे ग्रंथ एवं ग्रंथकार के विषय में। जी हाँ साथियों, कई बार जो है नेट परीक्षा में ग्रंथ और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते। तो आइए ग्रंथ एवं ग्रंथकार को जानेंगे हम। ग्रंथ एवं ग्रंथकार काव्य शास्त्री जो ग्रंथ है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, और जो उनके लेखक हैं तथा अनुमानित समय हम लोग जानेंगे। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य भरत। अनुमानित समय ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी। बहुत अच्छा। काव्यालंकार के लेखक कौन है? भामह। भामह जी का अनुमानित समय 500 ईस्वी। शोभनम। काव्यादर्श के लेखक दंडी। दंडी जी का समय 7वीं शताब्दी। शोभनम। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट। उद्भट जी लिखे हैं, शोभनम। तो उद्भट जी का समय 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। काव्यालंकार सूत्र एक ग्रंथ है, इसका लेखक वामन। क्या समय है? 800 से 850 ईस्वी लगभग। काव्यालंकार के कौन है लेखक? रुद्रट। रुद्रट जी। क्या समय है इनका अनुमानित? 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और ध्वन्यालोक के लेखक कौन है? आनंदवर्धन। समय 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। समय 10वीं शताब्दी। अभिधा वृत्त मात्रिका के लेखक कौन है? मुकुल भट्ट। क्या है समय अनुमानित? 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। काव्य कौतुक जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? भट्टोत। भट्टौत जी का क्या समय है? 10वीं शताब्दी का मध्य। दश रूपक के लेखक कौन है? धनंजय और धनिक। क्या समय है? 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। बहुत अच्छा। अब 11वीं शताब्दी में जो लिखी गई है अभिनव भारती, वह अभिनव भारती जो टीका है, यह नाट्य शास्त्र की टीका है, जिसके लेखक कौन है? अभिनव गुप्त। बहुत अच्छा, अभिनव गुप्त जी। ध्वन्यालोक लोचन जो कि ध्वन्यालोक की टीका ग्रंथ है, ठीक है। तो ध्वन्यालोक लोचन के लेखक अभिनव गुप्त। ठीक है। काव्य कौतुक विवरण है, इसके लेखक अभिनव गुप्त। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अभिनव गुप्त जी जो है अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन और काव्य कौतुक, इन टीकाओं को लिखे लगभग। अब हम देखेंगे ये लगभग जो हम देख रहे हैं 11वीं शताब्दी, और इधर आगे हम जो देख रहे हैं कुंतक जी को, कुंतक जी का जो ग्रंथ है यह वक्रोक्ति जीवितम है, जिसका समय क्या है? 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। बहुत अच्छा। व्यक्ति विवेक के लेखक महिम भट्ट। क्या समय है? 11वीं शताब्दी का मध्य। सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा? भोजराज। भोजराज का समय 11वीं शताब्दी 1050 ईस्वी। और श्रृंगार प्रकाश भोजराज का ही। भोजराज जी का है, ठीक है। बहुत अच्छा। ये बताओ, औचित्य विचार चर्चा जो है यह ग्रंथ किसका है? क्षेमेंद्र का। हेमेंद्र जी का। क्या समय है? 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र का। बिल्कुल सही कह रही हो। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है यह औचित्य विचार चर्चा, और ये कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र जी।
के द्वारा विरचित ग्रंथ है। नाट्य लक्षण रत्न कोश एक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? सागर नंदी। जी, सागर नंदी जो नाटक लक्षण रत्न कोश लिखे हैं, जिसमें नाटक के जो विधाएं हैं, जो लक्षण है, उनको आपको देखने को मिलेगा इस ग्रंथ में। सागर नंदी के द्वारा लिखा गया यह जो ग्रंथ है, यह किस समय लिखा गया? एकादश शताब्दी। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? मम्मट। मम्मट जी का कालक्रम देखेंगे। 1050 ईस्वी, एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध। बहुत ही अच्छा, सही सही उत्तर है, सही जवाब है। इस प्रकार से हम लोगों ने 18 ग्रंथों को और उनके लेखकों को, अब हम जो है 19 नंबर चलेंगे। 19 नंबर में है अलंकार सर्वस्व ग्रंथ है, अलंकार सर्वस्व, जिसके ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है? रुय्यक। क्या समय है इसका? अनुमानित काल क्या है? द्वादश शताब्दी। द्वादश शताब्दी। वाग्भट्टा अलंकार के लेखक कौन है? वाग्भट। वाग्भट्ट जी। क्या समय है? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी। क्या है? 12वीं शताब्दी। बिल्कुल सही है। 21वां नंबर देखेंगे हम, काव्यानुशासन भी एक ग्रंथ है, काव्य के अनुशासन, है ना? तो बोले काव्यानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र। और समय? 12वीं शताब्दी। अनुमानित समय जो है वह 12वीं शताब्दी। इसका उत्तरार्ध भी हो सकता है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। उत्तरार्ध। ठीक है। नाट्य दर्पण के लेखक? रामचंद्र गुणचंद्र। समय? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। भाव प्रकाशन के लेखक? शारदा तनय। क्या समय? 13वीं शताब्दी। चंद्रालोक को किसने लिखा? पीयूष वर्ष जयदेव ने। समय क्या है? 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ये बताओ, उत्तरार्ध की मध्य भाग? 13वीं शताब्दी का मध्य भाग है। साहित्य दर्पण के लेखक का नाम बताओ? विश्वनाथ कविराज। तो विश्वनाथ कविराज जी किस समय में लिखे? 14वीं शताब्दी में। एकावली के लेखक कौन है? विद्याधर। विद्याधर जी। क्या समय रहा? 1285 ईस्वी से 1325 ईस्वी के मध्य। बिल्कुल, विद्याधर जी का यह एकावली जो ग्रंथ है 1285 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी के मध्य में यह ग्रंथ जो है लिखा गया। इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे। कुवलयानंद जी अभय दीक्षित जी का ग्रंथ है कुवलयानंद। क्या समय है? 16 शताब्दी। 16 शताब्दी। चित्र मीमांसा के लेखक? अभय दीक्षित। वृत्त वार्तिक के लेखक? अभय दीक्षित। कहने का अर्थ है जो कुवलयानंद है, चित्र मीमांसा है और वृत्त वार्तिक, ये 3 ग्रंथ, इन तीनों के लेखक अभय दीक्षित जी हैं, जो 16 शताब्दी के समय में लिखे। रस गंगाधर जी के लेखक? रस गंगाधर जो ये ग्रंथ है? पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ जी ने रस गंगाधर तिलक ग्रंथ लिखा। किस समय में? 17वीं शताब्दी का मध्य भाग। अब हम जो है कुछ महाकाव्य को भी जानेंगे, संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख महाकाव्य को, जैसे कुमार संभव। यदि पूछा जाए कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग है। लेखक? कालिदास। रघुवंशम में? 19 सर्ग है। लेखक? कालिदास। बुद्ध चरितम में? 28 सर्ग है। लेखक? अश्वघोष। सौंदरानंद में? 18 सर्ग है। लेखक? अश्वघोष। किरातार्जुनीयम में? 18 सर्ग है। लेखक? भारवी। शिशुपाल वधम में? 20 सर्ग है। लेखक? माघ। ऐषधीय चरितम में? 22 सर्ग है। लेखक? श्रीहर्ष। भट्टी काव्यम?
में 22 सर्ग हैं। और इसके लेखक भट्टी। जानकी हरण में 20 से 25 सर्ग हैं। अच्छा, और इसके लेखक कुमार दास। हम लोगों ने इस प्रकार महाकाव्य का अध्ययन हम लोग किए, और महाकाव्य के अध्ययन के साथ साथ अब हम आगे और महाकाव्य है जिनके सर्गों की संख्या काफी अधिक है, जैसे हरविजयम। इसमें कितने सर्ग हैं? 50 सर्ग हैं। बहुत ज्यादा है, सबसे अधिक सर्ग है इसमें। तो लेखक कौन है हरविजयम के? रत्नाकर है। सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, बहुत अच्छा। और धर्म शर्माभ्युदय के लेखक हरिश्चंद्र है। कितने 21 सर्ग सर्ग हैं? हैं। 21 21 सर्ग। सर्ग, 21 सर्ग, ठीक है। राघव पांडवीयम कितने सर्ग है इसमें? 13 सर्ग है। कौन है इनके लेखक? कविराज। तो राघव पांडवियम को कविराज जी जो है माधव भट्ट जी, जिसे कविराज का दर्जा दिया गया है उपाधि, तो माधव भट्ट ने ये राघव पांडवियम 13 सर्ग में लिखा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे जाम्बवती विजयम। तो जाम्बवती विजयम, जिसे हम पाताल विजयम कहते हैं, इस ग्रंथ के लेखक पाणिनि। स्वर्गारोहणम के लेखक कात्यायन। महानंद काव्य के लेखक पतंजलि। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। सेतुबंध के लेखक प्रवसेन। प्रवर सेन, बहुत अच्छा। हयग्रीव वध के लेखक भर्तृमेंट। और गौड़ वहो के लेखक वाक्पति। रामचरित अभिनंद। नव साह शांक चरित पद्मगुप्त। पद्म गुप्त, क्या बोलेंगे? पद्मगुप्त। पारिजात हरणम के लेखक कवि कर्णपुर। नर नारायणानंद के लेखक वस्तुपाल। रघुनाथ चरित के लेखक वामन भट्टवान। सेतु काव्य के लेखक मातृगुप्त। कादम्बरी सार के लेखक अभिनंद। रामायण मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र। काश्मीरी कवि हैं क्षेमेंद्र जी। भारत मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र। विक्रमांक देव चरित के लेखक बिल्हन। बिल्हण जी भी जो कश्मीर से ही हैं ये कवि। बिल्हण जी, क्षेमेंद्र जी, कलहण जी, आर्य सूर तो बौद्ध कवि हो गए। तो विक्रमांक देव चरित के लेखक हो गए बिल्हण। श्रीकंठ चरित के लेखक कौन है? मंखक। बिल्कुल, मंखक जी भी कश्मीर के ही हैं, कश्मीर के विद्वान कवि हैं, काश्मीरी कवि। और राजत रंगड़ी के लेखक कौन है? कलहन। जातक माला के आर्यसूर। आर्य सूर्य, यह लेखक जातक माला के लेखक हैं आर्य सूर्य, अवश्य याद रखें, बौद्ध कवि है आर्य सूर्य जी। गुरु गोविंद सिंह महाकाव्यम, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री। बिल्कुल, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री ने गुरु गोविंद सिंह महाकाव्य का रचना की है। आगे सीता चरितम के लेखक डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही आधुनिक कवि हैं ये सारे। तो गीत गोविंद सिंह महाकाव्य जिनके लेखक डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, सीता चरितम जिनके लेखक डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं। कई बार आधुनिक कवियों के विषय में, कवियों के ग्रंथ को लेकर के प्रश्न किया जाता है। और जानकी जीवनम के लेखक कौन है? डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ ग्रंथों के लेखकों को जाना, और इस प्रकार से और आगे हम बढ़ते चलेंगे। तो चलते हम, पहला पहला नंबर इसमें है, एक नंबर देखो ध्यान से, संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ हैं ये सारे। अब नाट्य ग्रंथ के भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रतिज्ञा यौगंधरायण है, इसमें कितने अंक है? 4 अंक है। इसके लेखक भास। पार्षदत्तम में 6 अंक है। भास लेखक। उरुभंगम में एकांकी है, एकांकी। बिल्कुल एक भास। अंक है। हाँ, उरुभंगम यह एकांकी।
नाटक ग्रंथ है, नाट्य ग्रंथ है जिसके लेखक भाष्य हैं। और दूत वाक्यम एकांकी है, भास लेखक है। पंचरात्रम में 3 है, भास लेखक। बिल्कुल, पंचरात्रम में 3 अंक है जिसके लेखक हैं भास। बालचरितम में कितने अंक है? 5 अंक है, लेखक कौन है? भास। दूत घटोत्कचम में 1 अंक, एकांकी। इसलिए इसे एकांकी कहा गया। तो एकांकी या जो दूत घटोत्कचम है इसके लेखक कौन है? भास। कर्णभारम 1 अंक, एकांकी। लेखक भास। मध्यम व्यायोग। 1 अंक। इस तरह से हम लोगों ने ये भास जी का लगभग 9 ग्रंथ इधर देख रहे हैं, नाटकीय ग्रंथ, और हम आगे और बढ़ते चलेंगे तो 13 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब चलो हम 10वां नंबर पे प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम के लेखक कौन है? भास। कितने अंक है प्रतिमा नाटक में? 7। अभिषेक नाटक में कितने अंक है? 6 अंक है, लेखक भास। अविमारकम में 6 अंक है, लेखक भास। चारुदत्तम में 4 अंक है, लेखक भास। मृच्छकटिकम में 10 अंक है, बिल्कुल, मृच्छकटिकम या प्रकरण ग्रंथ है जिसमें 10 अंक है। और इसके लेखक शूद्रक। मालविका अग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 5 अंक है, 5 अंक। लेखक कौन है? कालिदास। विक्रम और वशियम या त्रोटक ग्रंथ है, इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक है, लेखक कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, लेखक कालिदास। मुद्रा राक्षसम में 7 अंक है, लेखक विशाख दत्त। प्रियदर्शिका जो नाटिका है इसमें कितने अंक है? 4। कौन है लेखक? हर्ष। रत्नावली जो नाटिका है यह, इसमें कितने अंक हैं? 4। लेखक हर्ष। नागानंद में कितने अंक हैं? 5। कौन है नागानंद के लेखक? हर्ष। वेणी संहार में कितने अंक हैं? 6। कौन है वेणी संहार के लेखक? भट्ट नारायण। मालती माधवम जो प्रकरण ग्रंथ है, इस प्रकरण ग्रंथ में कितने अंक हैं? 10। लेखक कौन है मालती माधवम के? भवभूति। तो यह जो प्रकरण ग्रंथ है मालती माधवम नाटकीय ग्रंथ, इसके लेखक हो गए आपके भवभूति जी। महावीर चरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक। 7 अंक हैं। और लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7। कौन है लेखक उत्तर रामचरितम के? भवभूति। सारी पुत्र प्रकरणम में कितने अंक हैं? 9। प्रकरण ग्रंथ है यह जो सारी पुत्र प्रकरण ग्रंथ है, इस प्रकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? अश्वघोष। अच्छा, अश्वघोष जी के इस सारी पुत्र प्रकरण ग्रंथ में 9 अंक हैं। अनर्घ राघवम में कितने अंक हैं? 7। कौन है लेखक अनर्घ राघवम के? मुरारी। बाल रामायण में कितने अंक हैं? 10 अंक है, कौन लेखक है? राजशेखर। अच्छा, प्रचंड पांडव जिसे कहते हैं बाल भारतम, इस बाल भारतम में अंकों की संख्या? राजशेखर बालकों की संख्या है 2। किसकी संख्या? अंकों की संख्या। ठीक है, जी प्रचंड सर। पांडव कहते हैं। एक एक ग्रंथ है विद्यशाल भंजिका, ठीक है ना, नाटिका है, कितने अंक है इसमें? 4 अंक है, 4 अंक है। इसके लेखक राजशेखर। कर्पूर मंजरी जो सट्टक ग्रंथ है, इस सट्टक रूपी कर्पूर मंजरी में कितने अंक हैं? 4 अंक। 4 अंक वाला जो ये कर्पूर मंजरी है, इसके लेखक का नाम? राजशेखर। कुंदमाला में कितने अंक हैं? 6। 6 अंक वाला जो यह कुंदमाला है, इस कुंदमाला ग्रंथ के नाटकीय नाट्य ग्रंथ के लेखक कुंदमाला कौन है? कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र जी हैं। 6 अंक है कुंदमाला में। प्रसन्न राघवम में कितने अंक हैं?
7 अंक हैं। कौन है लेखक प्रसन्न राघवम? जयदेव। 7 अंक वाला यह प्रसन्न राघवम ग्रंथ है, जिसके लेखक हैं जयदेव जी। इस तरह से हम लोगों ने जाना। अब देखिए कुछ नाट्य ग्रंथ और देखिए। आश्चर्य चूड़ामणि है, लेखक कौन है? शक्तिभद्र। रामाभ्युदय कौन है लेखक? यशोवर्मन। महानाटक एक नाट्य ग्रंथ है, लेखक? हनुमान। हनुमान। हनुमान हनुमान नाटक भी है, कौन है लेखक? दामोदर मिश्र। रुक्मणी हरणम के लेखक कौन है? वत्सराज। त्रिपुरदाह के लेखक कौन है? वत्सराज। समुद्र मंथन के लेखक? वत्सराज। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वत्स राज के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को जाना, जिनका नाम है, जिनके नाम रुक्मणी हरणम, त्रिपुरदाह और समुद्र मंथन। और सौगंधी का हरणम एक ग्रंथ है, इसके लेखक? विश्वनाथ। विश्वनाथ जी, बिल्कुल। सामवतम के लेखक? अंबिका दत्त व्यास। एक दूतांगद है, छाया नाटक है, इसके लेखक? सुभट। हैं? सुभट, ठीक। सुभद्रा परिणय है, जिसे छाया नाटक कहते हैं, इसके लेखक? व्यास रामदेव। पार्वती परिणय के लेखक? बाण भट्ट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाणभट्ट जी का है यह पार्वती परिणय। प्रकार से मित्रों हम लोगों ने साहित्यिक जो ग्रंथ है, जो नाट्य ग्रंथ है, तो तमाम नाट्य ग्रंथों के हम लोग लेखकों को जाना हम लोगों ने, और उसमें कितने अंक हैं, तथा हम लोग अनुमानित समय को भी देखा। इस प्रकार से हम लोग ग्रंथ, ग्रंथाकार और अनुमानित समय, 3 बिंदुओं पर हम लोगों ने फोकस किया, ध्यान दिया। इसके साथ हम फिर लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे कुछ गद्य काव्यों को, गद्य ग्रंथों को। तो गद्य जो ग्रंथ हैं और जो उनके लेखक हैं, उनको भी हम लोग जानेंगे। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम जयतु।